बच्चों, आज हम कक्षा द्वितीय में विषय हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेटा? गाय का निबंध। क्या पढ़ने वाले हैं? गाय। ये आपको गाय दिख रही है ना बेटा? अब गाय के बारे में पढ़ना है तो हमें पहले गाय को देखना पड़ेगा, गाय को जानना पड़ेगा। आपके घर पे भी गाय आती होगी ना, और बहुत से के घर में तो गाय होगी, है ना? तो गाय के बारे में लिखना हमें तो देखना है। देखो, गाय की 2 सींग होती है, 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, 1 मुँह होता है ना, 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है। और गाय क्या क्या खाती है? घास भूसा खाती है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और गाय को हम पालते हैं, है ना? गाय दूध देती है। गाय के दूध से क्या क्या बनता है? तो दूध, दही, घी, मक्खन, सभी मिठाइयाँ, सभी चीज़ बनती है गाय के दूध से। तो ये गाय है बेटा। जब तक आप गाय को नहीं देखोगे, गाय की एक पूँछ होती है, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से कौन कौन सी औषधि बनती है ना, क्या क्या बनता है, तो ये हम सब जानेंगे। पहले हमें गाय को देखना है। गाय कैसी दिखती है आपको, गाय को देखना और गाय के बारे में सोचना है कि गाय कैसी है, गाय के क्या क्या हैं, है ना? 2 आँख है, 2 कान है, 2 सींग है, 1 पूँछ है, 4 पैर है, 4 थन है। और गाय की हम पूजा करते हैं, गाय को हम पालते हैं। गाय क्या क्या खाती है? घास भूसा और अनाज, है ना? रोटी भी, सब चीज़ खा लेती है गाय। तो घास भूसा भी खाती है, चारा भी खाती है। और गाय में 33 देवी देवताओं का वास होता है, और जिसे हम घर पे पालते हैं। तो आपको ये गाय का चित्र है बेटा। गाय का चित्र चिपका करके गाय का चित्र चिपकाना है और फिर गाय का निबंध लिखना है आपको। तो गाय के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम निबंध लिख पाएंगे क्या? नहीं। देखिए, गाय का निबंध क्या लिखा है हमने, आपको कॉपी पे भी लिखना है इसे, है ना? नंबर 1 में क्या लिखा है? गाय एक पालतू एवं शाकाहारी पशु है। गाय एक पालतू एवं शाकाहारी पशु है। गाय को हम पालते हैं। और गाय क्या क्या खाती है? अनाज सभी प्रकार का खाती है, घास भूसा खाती है, खली चुनी खाती है ना, इसलिए वो कैसी हो गई? शाकाहारी। कोई वो मांस वगैरह खाती है क्या? नहीं। तो गाय एक पालतू एवं शाकाहारी पशु है। ये पहला नंबर पे हमने लिखा है। दूसरे नंबर पे क्या है? हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हम सभी लोग हिंदू धर्म में जो भी हैं, हमारे घर के सामने अगर गाय आती तो हम उसे रोटी खिलाते, टीका लगाते, पैर पड़ते हैं ना। तो हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। फिर तीसरा क्या है बेटा? गाय की एक लंबी पूँछ और 4 पैर, 4 थन होते हैं। तो गाय की एक लंबी पूँछ, ये देखिए, गाय की एक लंबी पूँछ है ना? ये लंबी पूँछ, 4 पैर और 4 थन है। यही हमने लिखा है यहाँ पर। गाय की एक लंबी पूँछ और 4 पैर, 4 थन होते हैं। फिर गाय कई रंगों की होती है, जैसे सफ़ेद, काली, लाल। गाय कई रंगों की होती है। हमारे पास कैसी रंग की गाय है? सफ़ेद, है ना? लाल होती, काली होती है, चितकबरी रंग की होती है, भूरी होती है। तो गाय कई रंगों की होती है। गाय कई रंगों की होती है, जैसे सफ़ेद, काली और लाल। फिर गाय के गाय का मूत्र कई औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। गाय का मूत्र कई औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। जो गाय का मूत्र रहता है बेटा, उससे कई औषधियाँ बनाई जाती हैं, और उस औषधियों से कई बीमारियाँ भी ठीक होती हैं, है ना? गौशाला में आप कभी आएंगे तो आपको गाय की औषधि, गाय का जो मूत्र रहता है उससे कई औषधि बनाई जाती है, जिससे हम पीते भी हैं। सुबह सुबह बहुत से लोग पीते हैं, जिससे कि बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। तो क्या लिखा है? गाय का मूत्र कई औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या है? गाय के गोबर से खाद व कंडे बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से खाद व कंडे बनाए जाते हैं। खाद बनाते हैं ना, गाय का गोबर एक जगह ले जाके इकट्ठा कर देते, तो उससे क्या बन जाती है? खाद। और हमारे घर कंडे बनाते हैं, जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, उसमें हम रोटी, और चूल्हे में हम उस पर रोटी और सब्जी जो भी बनाना रहता है, हम चूल्हे में कंडे लगा करके उससे आग जला करके और हम खाना बनाते हैं उसमें। ठीक है बेटा? गाय के गोबर से खाद व कंडे बनाए जाते हैं। फिर गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। जो गाय का पूरा शरीर है, उसमें कितने देवी देवताओं का वास होता है बेटा? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। फिर गाय के दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ, है ना? मिठाइयाँ, मक्खन, घी, दही, घी आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। गाय के दूध से क्या क्या बनाया जाता है? गाय के दूध से कई प्रकार की
मिठाइयाँ, मक्खन, घी, दही आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। जो गाय का छोटा सा बच्चा होता है और वो बड़ा होकर के बछड़ा कहलाता है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, हम बछड़ा कहते हैं ना, आम बछड़ा आया है। फिर वो बड़ा होता है तो ज़्यादा बड़ा होता है तो बैल कहलाता है, और जो खेत के काम आता है, जो बड़ा होकर खेतों में हल जोतने के काम आता है। जो बड़ा हो जाता है गाय का बछड़ा वो बैल हो जाता, बैल कहते हैं, और हम उसे खेत जोतते हैं ना बेटा। खेत दोनों आगे हल लगा देते हैं और दो बैल आगे बांध करके, और उससे हम खेत जोतते हैं। फिर गाय का दूध बच्चों एवं बड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। गाय का दूध बच्चों एवं बड़ों के लिए बहुत उपयोगी। गाय का दूध सभी के लिए उपयोगी, बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं, बेटा सभी पीते हैं। गाय के दूध में पूरी पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर में चाहिए, है ना। गाय का दूध सभी को पीना चाहिए, तो सभी को गाय का दूध पीना चाहिए, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो। ठीक है बेटा, आज हमने क्या पढ़ा? गाय का निबंध। क्या पढ़े बेटा? गाय का निबंध, जो आपको भी घर पे पढ़ना है। एक बार और समझा रही हूँ बेटा, आपको इसको कॉपी पे भी ज़रूर लिखना और याद करना है। गाय एक पालतू एवं शाकाहारी पशु है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। गाय की एक लंबी पूँछ और 4 पैर, 4 थन होते हैं। गाय कई रंगों की होती है, जैसे सफ़ेद, काली, लाल। गाय का मूत्र कई औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर से खाद व कंडे बनाए जाते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ, मक्खन, दही, घी आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, जो बड़ा होकर खेतों में हल जोतने के काम आता है। गाय का दूध बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। आपको इसको कॉपी पे लिखना है बेटा।